हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का जो अपना पहला ग्रुप थैलोफाइटा है उसके लास्ट मेंबर के बारे में। क्लियर है? थैलोफाइटा का लास्ट मेंबर ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी फियोफाइटा, फियोफाइटा कहते हैं या फिर इसे कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियोफाइटा, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये हमारे थैलोफाइटा ग्रुप का लास्ट मेंबर है। क्लियर है? ब्राउन कलर की एल्गी होती है, ब्राउन कलर के थैलोफाइट्स होते हैं। अब देखो ब्राउन कलर का होने का रीजन क्या है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके अंदर पिगमेंट कौन से होते हैं? तो पिगमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन। जिसकी वजह से मेनली ब्राउन कलर आता है। ब्राउन कलर मेनली फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से ही आता है। क्लियर है? ये है इनके पिगमेंट्स, ये हैं पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लियर है? समझ रहे हो? नेक्स्ट हम लोग अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो ब्राउन एल्गी फियोफाइटा में मेनली अगर पहला ही एग्जांपल लें तो यहाँ मेंबर आता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सबस्ट्रेटम ढूंढते हैं, सबस्ट्रेटम मिला, सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, फिर सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाएंगे। सबस्ट्रेटम पे अटैच हो गई, ये स्ट्रक्चर है। ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्लियर है? ये सबस्ट्रेटम है यानी सपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो ये बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होता है। ये बाकी बचा हुआ पार्ट इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइप। और स्टाइप की कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। इसके ऊपर इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये ऐसी अपीयरेंस होती है स्टाइप की। ओके, तो ये है स्टाइप। समझ रहे हो? स्टाइप होल्ड फास्ट। जनरली ये साइज में बड़ी होती है। ठीक है, ये साइज में बड़ी होती है लेमिनेरिया जो कि फियोफाइसी है, क्योंकि इसका साइज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल एंजियोस्पर्म जितना हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये काफी बड़े साइज में प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से फियोफाइसी, फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी को एक साइंटिफिक टर्म कैल्प्स भी दी गई है। इन्हें कैल्प्स भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ रहे हो? ये बात हुई लेमिनेरिया के बारे में। इसी तरह यहाँ सेकंड मेंबर है सार्गसम। सार्गसम भी फियोफाइसी फैमिली का ही मेंबर है। क्लियर है? सार्गसम की वजह से एक फिनोमिना देखने को मिलता है। ये पहली बात तो लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक। क्लियर है? ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी की वजह से जहां ये मेनली प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट है थैलोफाइटा है, तो जहां ये प्रेजेंट होते हैं मेनली उस जगह को कहते हैं सार्गेसोसी, जहां मेनली सार्गसम प्रेजेंट होती है। और इसको इसीलिए सेपरेट किया गया, अलग से डिनोट किया गया, क्योंकि सार्गेसोसी में शिप्स नहीं जा सकती, रेस्ट्रिक्टेड है शिप्स की मूवमेंट सार्गेसोसी में। क्लियर है? जहां पर सार्गेसम की अमाउंट ज्यादा होती है सी के अंदर, उस हिस्से को सार्गेसोसी बोलते हैं, और उस हिस्से में, समुद्र के उस हिस्से में शिप्स नहीं जाती। रीजन कि ये सार्गेसम जो है, ये शिप्स के जो बॉटम पार्ट होता है, जो नीचे प्रोपेलर होता है, ब्लेड होता है, उसके साथ उलझ सकती हैं, और इसकी वजह से शिप्स सिंक हो सकती हैं, डूब सकती हैं। ठीक है, तो जनरली शिप्स को वहां जाना रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये सार्गेसोसी का पॉइंट है। क्लियर है? जो कि सार्गेसम के कारण क्रिएट होता है। ओके, अब नेक्स्ट
यहाँ इसी कैटेगरी में कुछ मेंबर्स और आते हैं, जैसे थर्ड है फ्यूकस, फ्यूकस, और फोर्थ है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। इन दोनों की बात हम लोग रिप्रोडक्शन के पॉइंट में करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो हम लोगों ने कहा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन है, लेमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस 4 इंपॉर्टेंट मेंबर है। कैल्प्स कहा जाता है इन्हें जनरली ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्लियर है ना, अपने लार्ज साइज की वजह से। होल्ड फास्ट टाइप लेमिनेरिया में 2 पार्ट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर बात करें कि इसकी सेल वॉल जो होती है, जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो जनरली सेल वॉल सेलुलोज की ही बनती है, सेलुलोज तो होंगे ही होंगे। सेलुलोज के साथ साथ यहाँ एक एक्स्ट्रा पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल पिगमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं एल्जिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, यानी इसे अगर और टर्म दें तो हम लोग इसे कह सकते हैं एल्जिन, एल्जिन भी कह सकते हैं, ठीक है, एल्जिनिक एसिड या एल्जिन, ये एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सेल वॉल का, क्लियर है, सेलुलोज के साथ प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है, क्लियर है। अब देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो किस तरह परफॉर्म किया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, यहाँ 2 एग्जांपल लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं इन फ्यूकस, फ्यूकस में डिस्कस कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूकस जो है, फ्यूकस जो है, फ्यूकस डिप्लॉयड होता है, ठीक है, फ्यूकस डिप्लॉयड होता है, और इसके अंदर इस फ्यूकस से बिना माइटोसिस हुए, बिना मियोटिक डिवीजन हुए, विदाउट विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस यहाँ प्रेजेंट होता है या डेवलप होता है जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम डेवलप हुआ, ये भी डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि मियोसिस तो हुई ही नहीं है, समझ रहे हो ना, मियोसिस तो हुई ही नहीं है, और इस जूस्पोरेंजियम से प्रोड्यूस किए जाएंगे जूस्पोर्स, जूस्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे, और ये जूस्पोर्स भी डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, तो जूस्पोर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब जूस्पोर्स क्या होते हैं, फर्दर डेवलप करके वापस से फ्यूकस एक मैच्योर्ड बॉडी के अंदर चेंज हो जाते हैं, मैच्योर्ड प्लांट बॉडी के अंदर, क्लियर है। तो ये साइकिल होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्यूकस के अंदर। बिना मियोसिस के जूस्पोरेंजियम बनेगा, जूस्पोरेंजियम में भी मियोसिस नहीं होगी, बिना मियोसिस के ही जूस्पोर्स बनेंगे, तो प्लोइडी हमेशा सेम रहेगी, मेंटेन रहेगी, और यही जूस्पोर्स हैं जो जर्मिनेट होकर के फ्यूकस मैच्योर्ड प्लांट बॉडी बनाएंगे, क्लियर है ना। ये फ्यूकस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्यूकस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लियर। तो देखो सेल वॉल डिस्कस कर ली, फ्यूकस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, एक्टोकार्पस का पॉइंट बचा है, लेमिनेरिया सार्गसम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, है ना। अब देखो सार्गस और सी का पॉइंट लिख ही लेते हैं यहाँ, कहीं भूल ना जाओ। शिप्स और नोट अलाउड, not allowed in this area, in this area, इस एरिया में शिप्स अलाउड नहीं होती, क्लियर है, इस एरिया में शिप्स अलाउड नहीं होती। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड, ब्राउन एल्गी, फियोफाइटा, फियोफाइसी, कैल्प्स से रिलेटेड, क्लियर है। तो जल्दी से इन्हें नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो।
हो गया? अरे हो गया, चलो डन। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या होता है। ये हम लोगों ने बात कर ली लेमिनेरिया, सार्गसम, म्यूकस के बारे में। अब एक्टोकार्पस के अंदर रिप्रोडक्शन डिस्कस करनी है, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो देखो क्या होता है। अभी भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम पॉइंट ले रहे हैं सेकंड, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। डिप्लॉयड फियोफाइटा है, डिप्लॉयड ब्राउन अलगी है, समझ रहे हो। इसके अंदर दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल टाइप की, ठीक है। कैसे? तो देखो पहली बात, इसके अंदर दो तरह के स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो कौन कैसे। तो पहले टाइप का स्पोरेंजियम है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। और सेकंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम, प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम। क्लियर है? अब यूनिलोक्यूलर जो स्पोरेंजियम है, ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम की बात कर लेते हैं एक बार हम। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम से प्रोड्यूस होते हैं या यहाँ बनाए जाते हैं जूस्पोर्स बनाए जाते हैं। और ये जूस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। मतलब यहाँ क्या हुआ है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में क्या हुआ है कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड जूस्पोर्स बन गए। तो जनरल सी बात है, यहाँ मियोसिस हुई है, यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुई है, ठीक है। अब ये जूस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, ये जूस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। एक सेकंड, ये इसका रिचार्ज खत्म हो गया। ये जूस्पोर्स करते हैं जर्मिनेशन और प्लांट बॉडी डेवलप होती है, प्लांट डेवलप होता है। अब प्लांट ये जो डेवलप हुआ है ना, ये भी हैप्लॉइड प्लांट होगा, क्योंकि हैप्लॉइड जूस्पोर से डेवलप हुआ है। क्लियर है? हैप्लॉइड प्लांट होगा क्योंकि हैप्लॉइड जूस्पोर से डेवलप हुआ है। और ये प्लांट बॉडी ही गैमेट्स बनाती है, ये प्लांट बॉडी ही गैमेट्स बनाती है, ठीक है। हैप्लॉइड है, मेल प्लांट बॉडी होगी मेल गैमेट बनाएगी, फीमेल प्लांट बॉडी होगी फीमेल गैमेट बनाएगी। तो यहाँ मेल गैमेट भी बनता है और यहाँ फीमेल गैमेट भी बनता है। अब इन दोनों गैमेट्स का होता है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन के कारण इन दोनों गैमेट्स का होता है फ्यूजन, इन दोनों गैमेट्स का होता है फ्यूजन। और फ्यूजन से हमें जो एंटिटी मिलती है, ठीक है, इंडिविजुअल एंटिटी, ये मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से आया है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड था। दोनों ने मिलकर के डिप्लॉइड टू एन जाइगोट बना दिया, जाइगोट बन गया यहाँ। अब जाइगोट क्या करता है, जाइगोट डेवलप होता है इनटू ए मैच्योर प्लांट बॉडी, ये डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? कोई फंडा ही नहीं बचा ना, कोई फंडा नहीं बचा, कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं बची। क्या हुआ, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में मियोसिस से जूस्पोर्स बने। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हुए जूस्पोर्स जो बने यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जो जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी को डेवलप किए। प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड है, प्लांट बॉडी में बनते हैं गैमेट्स, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। मेल प्लांट बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल प्लांट बॉडी में फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। सॉरी। तो ये गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है, गैमेट्स जैसे ही बनते हैं, गैमेट्स का होता है फ्यूजन, फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जाइगोट की होती है डेवलपमेंट
और जाइगोट की डेवलपमेंट से प्लांट बॉडी बन जाती है। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम की, तो प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम में देखो क्या होता है। प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम हम थोड़ा सा इस साइड डिस्कस करेंगे। प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम में भी जूस्पोर्स बनते हैं, बट यहाँ मियोसिस नहीं होती, यहाँ माइटोसिस होती है। यहाँ माइटोसिस होती है। माइटोसिस से जूस्पोर्स बनाए जाएंगे। तो ये जो जूस्पोर्स बनेंगे ये कैसे होंगे, ये डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे, और ये जूस्पोर्स ही डेवलप होंगे, जर्मिनेट होंगे और मैच्योर्ड प्लांट बॉडी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जूस्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन, जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन, ये दो प्रोसेस से ये एक वेल डेवलप्ड प्लांट बॉडी के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। एक्टोकार्पस। क्लियर है। तो दो तरह का एक्टोकार्पस में मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक इसके अंदर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम है, एक प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम है। यूनिलोक्यूलर वाला मियोसिस करेगा, प्लूरीलोक्यूलर वाला माइटोसिस करेगा। मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, डिप्लॉयड का हैप्लॉयड हो जाएगा। हैप्लॉयड जूस्पोर जर्मिनेट करेगा, प्लांट डेवलप होगा, प्लांट हैप्लॉयड होंगे, गैमेट्स बनाएंगे, फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड है और नई प्लांट बॉडी को डेवलप कर देगा, मैच्योर हो जाएगा नई प्लांट बॉडी में। प्लूरीलोक्यूलर में क्या होता है, स्पोरेंजियम ने जूस्पोर्स बनाए, जैसा फ्यूकस में चल रहा था वही मैटर है। ठीक है। जूस्पोर्स बनाए जो कि खुद डिप्लॉयड है, जर्मिनेट होंगे, मैच्योर होंगे और एक्टोकार्पस डिप्लॉयड, एक्टोकार्पस या मैच्योर प्लांट बॉडी में चेंज हो जाएंगे। ये एक्टोकार्पस का एसेक्सुअल मेथड, ये एक्टोकार्पस का एसेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। क्लियर है, समझ गए। तो इस पॉइंट को नोट करो जल्दी, इस पॉइंट को जल्दी नोट करो। हो गया, चलो डन। तो अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ना। अब ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा में देखो मोस्ट ऑफ पूछे जाने वाला क्वेश्चन किस चीज पे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जूस्पोर्स की स्ट्रक्चर पे, है ना। जूस्पोर्स की स्ट्रक्चर पे, मोस्ट ऑफ जूस्पोर के स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन आते हैं अगर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए तो। क्लियर है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है जूस्पोर, तो यही डिस्कस कर लेते हैं जूस्पोर के बारे में। देखो क्या होता है जूस्पोर में, हम इसके जूस्पोर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके जूस्पोर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जूस्पोर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, पहली बात ये जूस्पोर बाइफ्लैजिलेटेड होता है, दो फ्लैजेला रखने वाला, बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, दो फ्लैजेला प्रेजेंट है और दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं। एक विप्लेस है, एक विप्लेस है और एक टिंसल है। क्लियर है, विप्लेस और टिंसल दो तरह के फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और ये फ्लैजेला जो हैं ये लेटरली प्रेजेंट है, ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो। चलो विप्लेस और टिंसल में डिफरेंस देखो क्या होता है। विप्लेस जनरली लॉन्ग होता है और टिंसल जनरली शॉर्ट फ्लैजेला है। क्लियर है, समझ रहे हो। बाकी स्ट्रक्चर हम लोग डायग्राम से जानेंगे। तो देखो ये है इसका जूस्पोर, ये इसका जूस्पोर है। ठीक है, और जूस्पोर में ये दो तरह के फ्लैजेला, लेटरल साइड में ना, तो लेटरल साइड में बनाएंगे हम लोग, ये फ्लैजेला।
दो तरह के फ्लैजेला है। एक फ्लैजेला इस तरह का होता है, मतलब वो नीचे से थोड़ा सा वाइडर होता है, ऊपर तक आते 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 नैरोअर हो जाता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। और दूसरा दूसरा ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस पे ये प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी, इस फ्लैजेला पे ये प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। इस तरह से तो एक फ्लैजेला वी प्लस और एक टिंसल, ये तो है बड़ा है तो वी प्लस, वी प्लस, और ये है टिंसल, टिंसल टाइप। क्लियर है? वी प्लस और टिंसल दो तरह के फ्लैजेला होते हैं, दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वी प्लस लॉन्ग होता है और टिंसल शॉर्ट होता है। क्लियर है? ये पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना इनमें? तो देखो दो फ्लैजेला वी प्लस और टिंसल टाइप के होते हैं, दो फ्लैजेला हैं वो वी प्लस और टिंसल टाइप के हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ जो बचे हुए पॉइंट हैं वो क्या हैं, तो देखो यहाँ जो पॉइंट बचा है उनमें से एक पॉइंट है ये जूस्पोर, तो इसीलिए देखा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। एसेक्सुअल तो ही कंप्लीट, हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस भी है, यानी दोनों गेमेट सेम तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, और ओगेमस भी है, दोनों तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है, आइसोगेमस और ओगेमस। आइसो मतलब दोनों गेमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, और ओगेमस मतलब एग सेल या एग या फीमेल गेमेट जो होता है ये जनरली थोड़ा बड़ा होता है, मेल गेमेट थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, मेल गेमेट को मोटाइल होना पड़ेगा और फीमेल गेमेट नॉन मोटाइल रहती है। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोसीजर है जिसे हम लोग ओगेमस बोलते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो ये हुई एक पॉइंट की बात। अब यहाँ एक स्पेशल पॉइंट और है कि हम लोगों ने बात की थी सेल वॉल में एक स्पेशल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसे एल्जिन कहा था, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, है ना, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड कहा था। ये क्या होता है? तो पहली बात ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से ऑब्टेन होता है ये। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, जो एल्जिन या एल्जिनिक एसिड है ये फाइकोकोलोइड है, फाइकोकोलोइड है। क्लियर है? समझ गए? तो यूज क्यों किया जाता है, यूज क्यों किया जाता है इसका? टू बैलेंस, बैलेंस द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे या उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, इसलिए यूज होता है एल्जिनिक एसिड या एल्जिन। क्लियर है? समझ गए? फाइकोकोलोइड है, समझ रहे हो ना? हाइड्रोकोलोइड वो भी किसका, फियोफाइसी का, तो फाइकोकोलोइड बोल दिया हम लोगों ने, टर्म्स यूज कर ली थोड़ी सी स्पेशल टाइप की, है ना। तो ये बात होती है यहाँ ब्राउन एल्गी की, जिसे फियोफाइटा या फिर फियोफाइसी या कैल्प्स कहा जाता है। ये ब्राउन एल्गी की बात यहाँ होती है कंप्लीट। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया? हो गया? डन? ओके, चलो।
अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये ब्राउन एल्गी यहाँ होता है कंप्लीट, फियोफाइट से फियोफाइटा कंप्लीट होता है। अब यहाँ थैलोफाइटा ग्रुप हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, सेकंड ग्रुप डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, जो कि है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो बात करते हैं ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। बात करते हैं ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। अभी जो टॉपिक है, जो ग्रुप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, जनरली एक स्पेशल टर्म यूज होती है इनके लिए, इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इनको एम्फीबियंस से कंपेयर क्यों किया गया है भाई, तो सोचने वाली बात है। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस का फंक्शन क्या होता है। एम्फीबियंस वर्ड कहाँ से आया, ये आया है एक टर्म एम्फीबायोस होती है उससे। एम्फीबायोस का मतलब क्या है कि दो तरह का लाइफ साइकिल स्टेजेस मिलते हैं हमें, दो तरह की लाइफ साइकिल शो कर रहा है। दो तरह की लाइफ साइकिल मतलब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ साइकिल भी शो करेगा और एक्वेटिक लाइफ साइकिल भी शो करेगा। कुछ स्टेज लाइफ साइकिल के टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंप्लीट होंगे, कुछ प्रोसेसेस हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में कंप्लीट होंगी, है ना। इसलिए हम लोगों ने कहा एम्फीबियंस, जो कि दोनों जगह। अब जैसे एम्फीबियंस है एनिमल किंगडम के, तो वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। इसी तरह ये भी एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। क्लियर है, समझ गए ब्रायोफाइट्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ब्रायोफाइटा में हम लोग डिस्कस किसे करने वाले हैं, मेनली यहाँ मोसिस को डिस्कस किया जाता है ना। और मोसिस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूनेरिया को। फ्यूनेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो बात आती है कि इनका साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो साइज इनका होता है 1 to 3 सेंटीमीटर। बहुत छोटा साइज है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता इन प्लांट्स का। और इनकी लाइफ साइकिल का प्रीडोमिनेंट स्टेज, इनकी लाइफ साइकिल का प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सा है, तो देखो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट यानी मेन स्टेज है गैमेटोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज, क्लियर है। गैमेटोफाइट स्टेज कैसा होता है ये डिस्कस कर लेते हैं ना। इनका गैमेटोफाइट स्टेज कैसा होता है, तो देखो इनके गैमेटोफाइट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे क्या होता है कि ये सॉइल सरफेस है, ठीक है। सॉइल सरफेस है और यहाँ से डेवलप होते हैं दो टाइप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। और नीचे ये फिर रूट सिस्टम बना हुआ है। ये रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है। और एक्चुअल में रूट्स भी नहीं होती है, इन्हें रूट लाइक स्ट्रक्चर रिजोइड कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है रिजोइड, रिजोइड है ये, क्लियर है। रिजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट जैसा। अब रिजोइड की थोड़ी सी डिटेल देखें ना, तो रिजोइड कैसे होते हैं, रिजोइड जनरली कैसा स्ट्रक्चर है। रिजोइड को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो रिजोइड का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये इस तरह से इसके अंदर सेप्टा बने हुए होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, क्लियर है। ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है।
अगर राइजोइड यंग स्टेज में है तो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, यंग स्टेज में है तो ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर ये मैच्योर स्टेज में है, अगर ये मैच्योर है, मैच्योर है तो ये होगा रेड इन कलर, रेड कलर्ड, रेड कलर्ड स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है, समझ रहे हो। ये रिजोइड होता है, ये होता है रिजोइड। अब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो मैं इसको रिचार्ज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तब तक तुम लोग इसे समझने की कोशिश करो राइजोइड कैसे बनाया है मैंने, ठीक है। चलो इतना बहुत है। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं, ये स्टेम्स हैं, एक तरह से स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है, और इस पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये भी मजे ले रहा है, चलो ये रेड से ही बनाते हैं। ये इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ, ठीक है। इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो यहाँ ये जो स्टेम पार्ट है, इस स्टेम पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो स्टेम वाला हिस्सा है, ये इस स्टेम पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो ये स्टेम पार्ट जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं काउलोइड, काउलोइड बोला जाता है इसे, क्लियर है। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टेम जैसे स्ट्रक्चर काउलोइड पे प्रेजेंट है, इन्हें बोला जाता है फाइलोइड, फाइलोइड, क्लियर है, समझ गए। तो काउलोइड, फाइलोइड और रिजोइड तीन पार्ट होते हैं मेनली, क्लियर है। और ये स्ट्रक्चर हम लोग किसका बना रहे हैं, गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइटिक स्टेज का, ये है इसकी गैमेटोफाइटिक स्टेज। और देखो गैमेटोफाइटिक स्टेज पे क्या होता है कि इनमें से एक के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक के ऊपर, ठीक है, एक ब्रांच के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो ध्यान से देखना, इस पार्ट को, इस इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पार्ट है स्पोरोफाइट, ये पार्ट है स्पोरोफाइट, क्लियर है, ये पार्ट स्पोरोफाइट है, समझ रहे हो। ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, ये पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, ये एडिशनल पार्ट स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट जब गैमेटोफाइट्स पे ही डेवलप हो रहा है, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि यहाँ प्रेडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइटिक होगी, क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ इन दोनों ब्रांचेज में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ प्रेजेंट होंगे इस तरह से स्ट्रक्चर्स। अब स्पोरोफाइट एक तरह से रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, और रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है तो देखो जनरली रिप्रोडक्शन का रिजल्ट कौन शो करता है, फीमेल स्ट्रक्चर है ना,
फीमेल स्ट्रक्चर शो करता है। तो काउलोइड जो है, काउलोइड पहले एक सिंगल पार्ट था, हम स्टार्टिंग में सॉरी, तो देखो काउलोइड जो है, काउलोइड स्टार्टिंग में एक सिंगल स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसमें डिवीजन हुई, डिवीजन सिर्फ एक बार हुई, सिर्फ एक बार डिवीजन, ओनली वंस, एक बार डिवीजन हुई जिससे दो स्ट्रक्चर बन गए। अब दो स्ट्रक्चर्स ने दो अलग अलग पार्ट डेवलप कर लिए, दो अलग अलग सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए। अब ये अलग अलग सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, तो देखो यहाँ एक को हम लोग बोल देते हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं, मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ इसको ये, इसको ये। तो रीजन है कि स्पोरोफाइट जो रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, ठीक है, गेमेटोफाइटिक स्टेज के रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट जनरली फीमेल स्ट्रक्चर पे ही होता है। तो जहाँ स्पोरोफाइट प्रेजेंट है उसे हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और इनके अपरी पार्ट को, यहाँ जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग बोलते हैं, इस काउलोइड के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन्हें बोला जाता है मेल हेड, क्लियर है, और इसे बोला जाता है फीमेल हेड, क्लियर है। अब ये फीमेल हेड और मेल हेड दो स्ट्रक्चरल पार्ट हो गए। अब देखो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, तो देखो मेल हेड क्या होता है और फीमेल हेड क्या होता है। मेल हेड और फीमेल हेड होता क्या है, तो देखो मेल हेड जो है ना, मेल हेड क्या करता है, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को रखता है और लीफी पार्ट है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि स्पोरोफिल है। ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पोरोफिल है। और स्पोरोफिल भी कैसा है, माइक्रोस्पोरोफिल है, क्योंकि छोटे मेल गेमेट साइज में छोटे होते हैं, छोटे गेमेट्स रखता है, छोटे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रखता है, तो माइक्रोस्पोरोफिल है। बट इसके लिए स्पेशल टर्म यूज होती है, यहाँ मेल हेड को कहा जाता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और फीमेल हेड को कहा जाता है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, क्लियर है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दो पार्ट होते हैं, समझ गए। अब यहाँ मेल गैमेट डेवलप होगा, यहाँ फीमेल गैमेट डेवलप होगी। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा और आर्किगोनियम में क्या बनेगा, तो देखो एंथ्रीडियम में बनेगा मेल गैमेट, मेल गैमेट बनेगा, और आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट डेवलप होगा, क्लियर है, समझ गए। तो ये होते हैं स्टेजेस, ये होते हैं स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट एक अपीयरेंस देखी है या कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ब्रायोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिन्हें हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं, प्लांट किंगडम का मोसिस के बारे में डिस्कस करना है। ब्रायोफाइट्स में हमें मेनली, और फुनेरिया उसमें से एक है, साइज जनरली 1 से 3 सेंटीमीटर होता है। प्रीडोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइटिक स्टेज है जो हम लोगों ने बनाई है, जिसमें 3 पार्ट है, राइजोइड, काउलोइड और फाइलोइड। फाइलोइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काउलोइड ये जो है, ये काउलोइड, पहले इसे कंप्लीट करें, ये लीफ लाइक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है। और ये काउलोइड जो है ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो काउलोइड और फाइलोइड, रिजोइड, रिजोइड की बात कर ली, मल्टी सेलुलर ऑब्लिक सेप्टा होते हैं, यंग होता है उस टाइम ट्रांसपेरेंट होता है, जब मैच्योर होता है तो रेड कलर का हो जाता है ये, ओके। और ऊपर स्पोरोफाइट प्रेजेंट है ही, स्पोरोफाइट जहां प्रेजेंट है वो आर्किगोनियम फीमेल हेड है, और उसे छोड़ करके दूसरा मेल हेड एंथ्रीडियम है। ये पॉइंट्स नोट करो जल्दी, ये पॉइंट्स नोट करो जल्दी। हो गया, हो गया क्या, बच्चों हो गया, चलो डन।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो अब देखो हम लोग इसमें से एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। पहले मेल हेड एंथ्रीडियम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फीमेल हेड आर्किगोनियम देखेंगे। तो देखो मेल हेड एंथ्रीडियम की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेल हेड होता है ना, ये किस तरह की अपीयरेंस देता है? मेल हेड जहाँ प्रेजेंट है उस पार्ट को हम लोग मेल स्टेम बोल सकते हैं, क्योंकि मेल काउलोइड है, तो मेल स्टेम बोल दो, एक ही बात है। ये है मेल स्टेम या मेल ब्रांच बोल दो, ठीक है। और ये है फीमेल स्टेम, फीमेल ब्रांच। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स है। अब हम लोगों को मेल हेड देखना है ढंग से। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम की बात कर रहे हैं। तो देखो एंथ्रीडियम में क्या होता है? एंथ्रीडियम इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं इस तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये इन लीव्स को कहा जाता है पेरिगोनियल लीव्स, पेरिगोनियल लीव्स। ये बाय नेचर प्रोटेक्टिव होते हैं, एंथ्रीडियम को प्रोटेक्ट करने का काम है। ये पूरा का पूरा मेल हेड बना रहे हैं आप, तुम लोग ये समझो, ठीक है। तो एक बार ये वर्ड मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर आएगी। क्लियर? अब देखो क्या होता है कि यहाँ इस तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है और इन स्ट्रक्चर्स के बीच में यहाँ इस तरह की ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये इसकी टिप होती है वो थोड़ी सी स्वेलन होती है। क्लियर है? ये ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, स्वोलन टिप वाली ये है। देखते जाओ, ये स्ट्रक्चर है मेल स्टेम, मेल हेड का। क्लियर है? इस तरह से क्लियर है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब इसको लेवलाइज करते हैं। वो पेरिगोनियल लीव्स हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो इन्हें बोला जाता है पैराफिल्स, पैराफिल्स, पैराफिल्स हैं। क्लियर है? और पैराफिल्स के कैरेक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं। पैराफिल्स के कैरेक्टर, पैराफिल्स पहले बात ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। और अगर पार्ट्स की बात करें और अगर कैरेक्टर्स की बात करें इनके, तो देखो ये जो तुम्हें ये अलग 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसा हम लोगों ने राइजोइड में बनाया था, राइजोइड मल्टी सेलुलर है तो ये भी मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर।
मल्टीसेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और स्वेलन टिप है जिसकी, स्वेलन टिप पार्ट है, क्लियर है, ये पैराफिल्स है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन स्ट्रक्चर्स को देखो, ये स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है, ये एंथ्रीडियम है, समझ रहे हो। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है ऑल ओवर, ऐसी अरेंजमेंट रखते हैं मेल हेड पे, ये जो मेल पार्ट एंथ्रीडियम है, क्लियर है, समझ गए। अब इस मेल पार्ट को थोड़ा सा इनलार्ज करके हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर मेल गेमेट है ना वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियम है, ये मेल गेमेट रखता है, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, मेल गेमेट रखने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं ना, तो ये मेल गेमेटोफाइट है, मेल गेमेटोफाइट है, क्लियर है, समझ गए। अब ये पॉइंट्स नोट करो, फिर हम लोग एक एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे, समझ रहे हो ना, जल्दी निपटाओ इससे, जल्दी। हो गया, हो गया, चलो अब लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, हम लोगों ने कहा लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट हम लोग आज के लेक्चर का डिस्कस करेंगे एंथ्रीडियम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूँ, ये अपन थोड़े साफ कर देते हैं, यहाँ जगह है, एंथ्रीडियम बनाने के लिए जगह चाहिए हमें, है ना, नोट तो हो ही चुका है। देखो क्या होता है, सारा रफ रफ नहीं कर रहा क्योंकि ये स्ट्रक्चर रिलेट करने हैं एक दूसरे से, ठीक है, इस पर ये प्रेजेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख रहे हैं, देखो सॉरी किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो सबसे पहले तो ये मल्टी सेलुलर स्टॉक होता है जिससे ये होल्डेड रहता है, ये है स्टॉक, और ये पार्ट होता है फिर यहाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बॉडी, बॉडी, और ये बॉडी बनी है इस इन सेल की कवरिंग से, लेयर से, तो ये लेयर को बोला जाता है जैकेट, लेयर है जैकेट। अब देखो क्या होता है, यहाँ मेल गेमेट बनने वाले हैं, तो मेल गेमेट बनने के लिए गेमेटोफाइट के अंदर उनके मदर सेल्स भी तो होने चाहिए, गेमेट्स के मदर सेल्स, तो गेमेट्स के मदर सेल्स होते हैं यहाँ एंथ्रीडियम में, ये मदर गेमेट सेल्स हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। इन्हें कहा जाता है, ये गेमेट मेल गेमेट के मदर सेल हैं, तो इन्हें एंड्रोसाइट कहा जाता है, एंड्रोसाइट, क्लियर है। और एंड्रोसाइट से डेवलप होता है मेल गेमेट, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है मेल गेमेट, ये स्ट्रक्चर है मेल गेमेट। और मेल गेमेट की खास बात क्या है कि ये बाइफ्लैजिलेटेड है,
ये बाई फ्लैजिलेटेड है, तैर कर पहुंचता है अपनी मंजिल तक। ठीक है, तैर कर मुश्किलों को पार किया है हमने, इसके लिए, तेरे लिए, है ना। तो ये है बाई फ्लैजिलेटेड, और ये क्या करता है, स्विम, स्विम्स इन वाटर, वाटर में तैरता है और पहुंच जाता है। ठीक है, ये मेल गैमेट है। अब समझ आया, एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर स्टॉक होता है, स्टॉक पे ये बॉडी होती है, बॉडी की कवरिंग जैकेट होती है। अब ये ऐसा पार्ट क्यों बनाया मैंने यहाँ, ये इसलिए बनाया छोटा सा ये पार्ट, रीजन ये था कि भाई गैमेट्स बन तो रहे हैं बट निकलने की जगह भी तो होनी चाहिए ना, यहाँ से तो निकलेगा कैसे, तो निकलने वाली जगह का सॉल्यूशन है, मैंने नहीं बनाया, प्लांट ने खुद सॉल्यूशन किया। कुछ सेल्स यहाँ ऐसे कर दिए जो मैच्योरेशन पे, जो ये मेल गैमेट की डेवलपमेंट पे यहाँ से हटेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, फटेंगे और ये मेल गैमेट बाहर आ जाए। समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम, ये स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम। क्लियर है, समझ आ गया। तो देखो ये मेल और फीमेल हेड, यानी जहाँ प्रेजेंट है मेल और फीमेल स्टेम, मेल और फीमेल स्टेम के ऊपरी पार्ट मेल फीमेल हेड है, और फीमेल हेड पे मेनली स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, क्योंकि ये गैमेट पहुंचेगा फीमेल हेड तक, वहाँ होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट में, जाइगोट डेवलप होगा स्पोरोफाइट की फॉर्म में। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेल हेड का पार्ट है ये, समझ रहे हो, क्लियर है। पैराफिल्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलो यहाँ अपना आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, बाकी बातें अपन कल करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।